Congratulations, Team India women, for winning the 50 overs World Cup. बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला आप लोगों ने। और आ, ये जो आपका जीत है ना, ये करोड़ों करोड़ों लड़कियों को, आने वाली लड़कियों को इंस्पायर करेगी। एंड वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। एंड इंडियन क्रिकेट और ऐसे बहुत ट्रॉफी जीतते जाए, विल प्रे। बट आप जीत गए, सब कुछ साइड कर लेते। ओवरऑल जो आपने जीता है, इसका कहीं ना कहीं बीसीसीआई को बहुत क्रेडिट जाता है, द वे दे सपोर्टेड वुमेन्स क्रिकेट। बट there is a lot of work to do for women's cricket. अभी जो वुमेन्स क्रिकेट में अभी आपको ऐसा कंपेटिटिव टीम बनाना है जैसे अपने मेंस को बनाए, कि कहीं भी जाकर इनको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके टीम में कंपोजिशन क्या चाहिए, टीम कंपोजिशन क्या होना चाहिए, टीम किस जगह पे किस कंट्री में कौन सा टीम आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। अब देखिए, ये वर्ल्ड कप जब चल रहा था ना, यू सी वेरी क्लियरली आपका जो सिलेक्शन है वो आपका सही नहीं हुआ था। नो लकी ना, आई मीन यस वी हैव प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट। पर जैसे सेमीफाइनल है, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आपने जीता ना, वो टीम वर्क नहीं था। वो जेमिमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर का जो वो पार्टनरशिप था, वो आपको टीम जीता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। बट टू बी वेरी फेयर, टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल होकर मैं ये बोल सकता हूँ, आपका जो टीम सिलेक्शन था वो प्रॉपर नहीं। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया, बोला था आपको कि आप शेफाली वर्मा को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते वर्ल्ड कप के लिए, इतना मेजर टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट। पर शेफाली वर्मा एट द एज ऑफ आई थिंक 14-15 तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गई। अंडर 19 का वो कैप्टन थी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप जीती थी, उसका कैप्टन थी शेफाली वर्मा। एट द सेम टाइम वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रही थी। और आज के डेट में आप शेफाली वर्मा को आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। सो लकीली आपका जो आपका ओपनर थी, वो इंजर्ड हो गई और शेफाली वर्मा को आपको बुलाना पड़ा। आप देखिए प्रतिका रावल इन अ फ्लैट पिच भी उनका जो स्कोरिंग रेट है, स्ट्राइक रेट है, वो अच्छा नहीं कर पा रही। मैंने बोला था कि शेफाली वर्मा शी इज एक्चुअली पेस तो है उनका, स्ट्राइक रेट अच्छा स्ट्राइक रेट पे वो बैट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी गॉट एन एक्सीलेंट बॉलिंग। और शेफाली वर्मा का जो बॉलिंग है ना, ये बेस्ट था इस पिच के लिए, तो जेन्युइन था। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कल 6-7 ओवर्स जितने भी किए थे, पर उन्होंने उनको अपने बीच में ब्रेक दिया था, क्योंकि कंटिन्यूस बॉलिंग करनी नहीं दिया। अदरवाइज उनका जो फिगर होता ना, और भी अट्रैक्टिव हो सकता है फिगर। एनीवे, तो एक शेफाली वर्मा जिनको आपने इग्नोर किया। दूसरा है स्नेहा राणा, जो आपने ज़बरदस्ती अपने टीम में लेकर आए। प्लेइंग 11 में आपने बहुत सारा मैचेस खिलाया। लास्ट में आपको फिर रियलाइज हुआ
सेमीफाइनल और फाइनल में जिस नए रनर को हमको नहीं खिलाना। वो पहले आपको रियलाइजेशन नहीं था क्योंकि आपको कंपोजिशन टीम कंपोजिशन समझ में नहीं आ रहा। आप देख लीजिए टीम कंपोजिशन ऐसा है ना कि आपका जो टॉप बॉलर है वो है रेणुका सिंह ठाकुर, जैसे हमारे मेंस में बुमराह है। तो आपने रेणुका सिंह ठाकुर को बहुत सारा मैचेस नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप के अंदर ही बहुत सारा मैचेस नहीं खिलाया। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जेमिमा रॉड्रिग्स, उनको अपने 1-2 मैचेस अपने नहीं खिलाए, स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड जिसमें हम लोग आराम से जीत सकते थे जेमिमा रॉड्रिग्स अगर रहती तो मिडिल ऑर्डर में, तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये जो 2 प्लेयर है ना, जेमिमा रॉड्रिग्स और रेणुका सिंह ठाकुर, ये आपका टीम को बैलेंस देते हैं। आपको ये बहुत देर से समझ आया, जबकि मैं पहले से बोल रहा था नहीं। सो अभी ये वर्ल्ड कप जीत गया, सब खत्म है। सो आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि हरमनप्रीत कौर को आपको कैप्टन रखना है कि नहीं फॉर द फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप फिर अभी से नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी लेते हो धीरे धीरे, देन यू हैव टू गो फॉर अ न्यू कैप्टन। आपके चॉइस में स्मृति मंदाना होगी, नो डाउट अबाउट इट, पर आप शेफाली वर्मा को जब आप ड्रॉप करते हो टीम कंपोजिशन से, आप एकदम उनको निकाल ही देते हो, कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा का कोई जगह नहीं। अदरवाइज मुझे लगता है कि शेफाली वर्मा अच्छा कैप्टन का कंटेंडर है। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है शेफाली वर्मा बहुत अच्छा कंटेंडर रहेगी कैप्टन का लिए, और उनका एक्सपीरियंस है। एक टूर्नामेंट उन्होंने लीड किया हुआ जो टूर्नामेंट उन्होंने जीता भी है। और स्मृति मंदाना मुझे कैप्टन नहीं लगती, कैप्टन मटेरियल नहीं लगती। शी इज लाइक यू नो सचिन तेंदुलकर, जो वो अपना स्कोर करती रहेगी, ठीक है, पर कैप्टन मटेरियल नहीं है मुझे लगता है। एनीवे, अब तो बीसीसीआई हैज टू डिसाइड। और one another point is the fielding and running between the wickets. मुझे लगता है कि आपको फ्रेश लेग्स चाहिए फील्डिंग में। आप मेरे को नाम लेना पड़ रहा है, राधा यादव और जेमिमा रॉड्रिग्स, ऑब्वियसली वेरी गुड फील्डर। राधा यादव का भी नाम लेना पड़ रहा है, पर राधा यादव जो है वो फील्डिंग के लिए है, उनका बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं है। एनीवे, तो राधा यादव को भी मुझे नहीं लगता कि वो रहेगी लॉन्ग टर्म में इस इंडियन टीम के साथ। तो फील्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। स्मृति मंदाना, मतलब मैंने बार बार बोला हूँ, शी इज नॉट अ गुड फील्डर, शी हैज टू इम्प्रूव हर फील्डिंग, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में रहेगी इंडियन टीम के साथ, तभी मैं बोल रहा हूँ। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जैसे दीप्ति शर्मा, इनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स कभी सुधर ही नहीं पाता है मुझे लगता है, बिकॉज वो जो दौड़ती है ना छोटा छोटा स्टेप्स में दौड़ती है, उनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ वो खेलते रहे ना, तो वो जेमिमा रॉड्रिग्स, क्योंकि अगर वो 10 ओवर खेले जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ पार्टनरशिप में, तो विल बी एटलीस्ट 20 रन शॉट, ये सिंगल्स डबल्स में अगर भागते रहे 20 रन शॉट को हम खेलते। सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज वन ऑफ द थिंग। सो राधा यादव, स्नेहा राणा, ये दोनों को आपको बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको फिर वापस नहीं लाना है। यू गो फॉर द फ्रेश प्लेयर्स, फ्रेश लेग्स, आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, यू शुड गो फॉर दैट। मुझे लगता है कि कांति गौड़, उनका जो पेस है, शी इज अनडाउटेडली गुड बॉलर, वेरी यंग बॉलर, ठीक है, पर उनको थोड़ा सा पेस में काम करना है, अपना पेस में थोड़ा सा और ज़्यादा पेस होगा, बिकॉज इट लुक्स शी इज़ वेरी स्लो, इजीली बैट्समैन पिक कर लेते हैं, तो बैटर्स जो है इजीली पिक कर लेते हैं, उनका लेंथ लाइन इजीली पिक कर लेते हैं। थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा इनको, कांति गौड़ को उन पर काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अमनजोत कौर, शी इज़ अ वेरी वेरी
गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। उनको ना अमनजोत कौर को और ज़्यादा मैचेस देना पड़ेगा, और ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे। हाँ, उनको बॉलिंग थोड़ा और करना पड़ेगा। शी इज़ ऑल्सो अ गुड बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट। शी इज़ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो उनको बॉलिंग भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनरली ऑलराउंडर, मीडियम फास्ट ऑलराउंडर आपको बहुत कम मिलते हैं, तो उनको हमारा हार्दिक पांड्या जैसा बनाना पड़ेगा टीम में। ओवरऑल वेरी गुड क्रिकेट फ्रॉम टीम इंडिया। At last, I'll say to Laura Woolworth, such a fantastic batting. क्या बैट्समैन है वो लॉरा वुलवर्थ। सेमीफाइनल, फाइनल, ओवरऑल उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वर्ल्ड कप के, इतने रन्स बनाए। एंड फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग। वो कवर्स में जो फील्डिंग करती है लॉरा वुलवर्थ को देखो आप, बहुत मस्त। एंड द वे शी लीड्स द टीम, फैंटास्टिक। लीडरशिप क्वालिटी उनमें दिखता है। सो on another thing, I think Nadine de Klerk, उनको शायद आप थोड़ा सा पहले अगर उतार देते तो ज़्यादा बेटर था। नडीन डी क्लर्क को जैसे आपने गलती किया था, मैं साउथ अफ्रीका को बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका ने गलती करती है, नडीन डी क्लर्क को थोड़ा पहले उतार देना था। जैसे इंडिया ने गलती किया, ऋचा घोष को अमनजोत कौर से पहले उतार देना चाहिए था ऋचा घोष को, तो थोड़ा लगता है कि और थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। बट ओवरऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया वुमेन, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और मुझे लगता है कि जो मैं पहले भी बोला हूँ कि हमारा जो कोच है अमल मौजूदा, इनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम सब प्लेयर्स के साथ जो हमारे बेस्ट होंगे प्लेयर्स, हमारे पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत है, जो बेस्ट होंगे उन्हीं को पिक करना है। ऐसा कुछ जैसे स्नेहा राणा टाइप कोई प्लेयर को आप पिक करके आपका जब आप स्नेहा राणा को पिक करते हो, राधा यादव को पिक करते हो, तो जो पीछे जो आपके यंगस्टर्स बैठे हैं ना, वो सोचते हैं कि फिर हमारा तो चांस आएगा ही नहीं कभी। वो बहुत डिजेक्टेड फील करती है। सो प्लीज़ आप न्यू प्लेयर्स को चांसेस दो, इनको थोड़ा साइड करो। दैट्स इट आई वांट टू से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।